हेलो वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत परी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पलक की। पलक, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पलक, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि पलक मुछाल एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में तो अपना नाम बनाया ही है। खूब बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, हिट गाने गाए हैं। लेकिन जो प्रयास आप बचपन से कर रही हैं उसको सरकार ने नोटिस किया है। अब सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड में पलक मुछाल कौन है ये पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। क्या कहेंगी इस मामले पे कि क्या लगा जब आपको ये खबर मिली कि भाई सीबीएसई बोर्ड में और महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि पलक कौन है? बहुत बहुत खुशी हुई, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जैसे कि आपने कहा, बचपन से जो मैं खुशी एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप किसी और की मदद करते हैं और वो मदद करने के बाद जो आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम सभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी की मदद करता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो किताब में मेरी कहानी पढ़ के कोई एक भी बच्चा इंस्पायर हुआ और किसी एक भी बच्चे ने वो एक खुशी एक्सपीरियंस की, तो आई थिंक वो मकसद साकार हो जाएगा। सो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। मुझे लगता है जैसे सलमान खान की फिल्म में था जय हो में कि हर थैंक यू मत कहिए, अच्छा काम के आगे तीन लोगों का अच्छा कीजिए। मुझे लगता है कि ये जो लाखों बच्चे पढ़ेंगे उसमें से पलक, अगर एक और पलक अगले जनरेशन में आती है और एक और पलक अगले जनरेशन में आती है तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा तुम्हारा। थैंक्स। सो पलक, मतलब एक 9 साल की बच्ची जब पहली बार गाने निकली थी, व्हाट वाज दैट पर्पस, और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कुछ बताना चाहेंगी नए दर्शकों को? बिल्कुल, आप तो मेरी जर्नी के विटनेस रहे हैं। और सबसे पहली बार जब मुझे एहसास हुआ कि सिंगिंग के थ्रू कुछ किया जा सकता है, मैं 6 साल की थी और कारगिल वॉर हुआ था। और मम्मा मुझे अखबार पढ़ के सुनाती थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, कारगिल सोल्जर्स के लिए। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी कुछ योगदान करना चाहूंगी, और बहुत छोटी थी मैं, तो मम्मा ने हौसला बढ़ाने के लिए परमिशन भी दे दी। तो मैं आसपास की दुकानों में गई और वहां पर मैं शॉपकीपर अंकल से कहती थी कि मैं आपको ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनाती हूँ, और उसके बदले अगर आप डोनेशन दे सकें कारगिल के सोल्जर्स के लिए। और 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए ऐसा करते करते, और 6 साल की पलक के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि सिंगिंग एक जरिया है जिसके थ्रू किसी की मदद की जा सकती है। इंदौर का रहने वाला एक बच्चा लोकेश, जिसके दिल में 2 छेद थे, उसके पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे बच्चे की भी कुछ मदद करेंगी। तो तभी से मेरा मानना था कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास साधन हो, बिकॉज मेरे पास भी कोई साधन नहीं थे, ना ही इतने पैसे थे कि मैं अपने पास से मदद कर सकूं। तो मैंने और पलाश ने राजबाड़ा पर इंदौर के एक छोटा सा मंच बनाकर सिर्फ गाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि 5-6 जगह इस तरह प्रस्तुति देंगे तो शायद इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं। बट वो पहले ही सो कॉल कॉन्सर्ट में 55,000 रुपए इकट्ठे हो गए। उस बच्चे की किस्मत से डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि हम इस बच्चे की सर्जरी फ्री में कर देंगे अगर तुम इसकी मदद कर रही हो। तो उस बच्चे की सर्जरी फ्री में हो गई, लेकिन 7 बच्चे और जरूरतमंद आ गए। तो ऐसे करते करते एक सिलसिला सा बन गया, और पता ही नहीं चला ऑनेस्टली कि कब वो एक छोटी सी पहल थी जो एक मकसद बन गई। कुछ काउंट है आपका कि कितने बच्चे आप अभी तक आप ऑपरेट करा चुकी है? 2283। अरे बाप। यहाँ और भाई इसमें सब और इसमें से कोई टच में भी रहता है आपके? ऑलमोस्ट सभी, मैं कहूंगी 2200 में से 2000 तो डेफिनेटली। इनफैक्ट एक परिवार सा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन पर उनके कॉल आते हैं मेरे बर्थडे पर। इनफैक्ट ये जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द किड्स वो अपना जन्मदिन उसी दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी सर्जरी हुई होती है। तो ऑलमोस्ट 365 डेज में हर एक दिन मुझे कॉल आता है कि दीदी आज हमारा बर्थडे है, आज हमारे बच्चे का बर्थडे है। तो एक एक परिवार सा बन गया है। क्या बात। मतलब मुझे वो याद है, छोटे छोटे तुम, मतलब तुमसे भी छोटा पलाश, जो रिदम बजाने की कोशिश उस समय करता था।
आज पलाश भी एस्टेब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर है, अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो डायरेक्शन, आपने एक्टिंग डेब्यू भी किया है उसके सीरीज में। नहीं वो एक्टिंग हाँ। तो उसे एक्टिंग कहना एक्टिंग की इंसल्ट होगी। I was just making a guest appearance and that's all. तो मतलब इस पूरे लॉकडाउन में पलक, किस तरह का ये पूरा 2 साल तकरीबन होने आ गए कि हम सब कटे हुए हैं दुनिया से, घरों में बैठे हुए हैं। हाउ वाज योर ये पूरा पीरियड, किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या क्या हुआ इस दरमियान? बहुत ज्यादा स्पेशल पीरियड रहा है ये। हम सबके लिए ओवरवेलमिंग रहा है बिकॉज हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैसा दौर आएगा जब हम सब लाइक पूरी दुनिया ही रुक जाएगी और अपने अपने घरों में बैठी होगी। एट द सेम टाइम आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं एक दिशा की ओर, और वो दिशा एक्चुअली हमें पता भी नहीं थी, ज्यादातर लोगों को सिर्फ भागे जा रहे थे। एंड आई थिंक इस पूरे पीरियड ने एक टाइम दिया है हम सबको रियलाइज करने का कि जिंदगी जीने के लिए भी होती है। बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से समस्या से गुजर रहे थे एंड आई फील वेरी वेरी सैड अबाउट दैट। मेरे लिए पर्सनली ये पीरियड बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसलिए रहा है क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग्स तो डेफिनेटली हो ही रही थी क्योंकि घर पे स्टूडियो है, तो मैंने आमतौर पे जितने गाने रिकॉर्ड नहीं किए उससे कई ज्यादा गाने लॉकडाउन में रिकॉर्ड किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम हुआ है। एट द सेम टाइम जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब अचानक से मुझे लगा था कि शायद अब बच्चों की मदद करने में मुझे बहुत मुश्किल आएगी बिकॉज कॉन्सर्ट्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके थ्रू मैं मदद कर सकती थी। लेकिन उन बच्चों की किस्मत से, उन बच्चों की ब्लेसिंग से जूम पे कॉन्सर्ट शुरू हो गए एंड ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मैं परफॉर्म कर रही हूँ। फाउंडेशन चल रहा है बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं उन बच्चों की। उसके साथ साथ मैंने बीच में डॉल्स ऑक्शन भी रखा था, तो मेरी जितनी भी गुड़ियाएं हैं उनका ऑक्शन हुआ था और वो जब सेल हुई तब उसकी राशि से काफी सारे लोगों के घर पे राशन भी पहुंचा। सो एक बहुत ही सीखने वाला पीरियड मैं कहूंगी इसे, बिकॉज ये भी हमें पता चला है कि अगर जिंदगी में एक दरवाजा बंद हो जाता है तो अगर आप पॉजिटिव रहें, होपफुल रहे, तो बहुत सारे और दरवाजे हैं जो खुल सकते हैं। मतलब मैंने ये भी सुना है कि कॉन्सर्ट को लेके जब आप डिस्कस करते हैं तो आपका बिल्कुल दुनिया जहां से अलग बार्गेन होता है कि अच्छा आप 5 बच्चों को ऑपरेशन करा दीजिए या 8 बच्चों को करा दीजिए। जी हाँ, यही कंडीशंस होती हैं। क्योंकि कॉन्सर्ट जब भी करते हैं तब हार्ट पेशेंट्स के लिए करते हैं, तो उसकी पूरी राशि हॉस्पिटल में ही जाती है हमेशा। तो इस दरमियान डॉक्टर्स का पैनल भी आपका बना होगा, डॉक्टर्स जो आपके सेम ख्यालात के, वो लोग कैसे इकट्ठे हुए? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कंसेशन मिलता है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बच्चे के सर्जरी के दौरान ही डॉक्टर देवी शेट्टी ने ऑफर किया था कि हम फ्री में इस बच्चे की सर्जरी करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर 33% डिस्काउंट, 51% डिस्काउंट, 80% तक का डिस्काउंट मिलता है मेरे बच्चों को। एक तो ऐसा भी हॉस्पिटल है जहाँ पर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट भी मिल जाती है कि अगर मेरे पास फंड्स नहीं है तो बच्चे की सर्जरी हो सकती है और मैं बाद में चुकाती रहती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा कर्जे में ही होती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट्स में सर्जरी करते हैं। पलक, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो अपनी जगह है, आप इतना काम कर रही, मतलब ये एक ऐसा अद्भुत काम है जो शायद, मतलब शब्द नहीं है मुझे एक्सप्रेस करने का। इतनी लाखों दुआएं आपने कमाई है, मतलब और ऐसी कमाई है जो आपकी खालिस दौलत है। बहुत रेयर लोगों को नसीब होता है ये प्यार, ये इज्जत, ये। हाँ, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो अमेजिंग चीजें होती हैं, चाहे वो इंदौर से मुंबई आना हो, मेरे करियर की बात हो, इतनी जल्दी इतने सारे गाने मिल जाना, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने
की अपॉर्चुनिटी मिलना, इतने सारे बच्चों के आगे से आगे सर्जरीज का इंतजाम हो जाना, आई थिंक ये उन पेरेंट्स की दुआओं की वजह से ही है। बिकॉज मुझे लगता है गाते तो बहुत लोग हैं, वो मुझसे अच्छा भी बहुत लोग गाते हैं, बट मुझे हमेशा से एक एक्स्ट्रा वाला प्यार और एक्स्ट्रा वाली ब्लेसिंग्स मिलती आ रही है, और इसका पूरा श्रेय उस मकसद को जाता है जिसपे मेरी जिंदगी टिकी हुई है। तो ये जब सीबीएसई बोर्ड में जो भी आपके बारे में छपा है वो आपने पढ़ा देखा, मम्मी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं मानता हूं कि मम्मी और पापा ये दोनों ने आपके सामने वो सॉलिड रॉक की तरह बचपन से खड़े हैं, दोनों के दोनों आज तक, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा गौरव है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जब पहली बार सीबीएसई बोर्ड के बारे में जब मुझे पता चला था, तब मैं कॉन्सर्ट कर रही थी, एंड एक बच्ची थी जो ऑडियंस में से एक बुक दिखा रही थी बार बार, और मुझे लगा कि कोई कोई फैन है जो प्यार जता रहा है, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वेविंग बैक कि हाय। थोड़ी देर बाद से दो जो बच्ची थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई, तो वो स्टेज की तरफ आई, एंड मैंने ऑर्गेनाइजर्स को बोला लेट हर कम। देन शी केम ऑन स्टेज और उसने बोला कि दीदी मैं आपको अपनी किताब में पढ़ती हूँ स्कूल में। तो आई वाज लाइक ओके नाइस, तो मैंने सीरियसली भी लिया। एंड देन शी वाज लाइक वेरी वेरी सीरियसली सेइंग दैट नहीं नहीं दीदी, मैं आपको सच में हमारी बुक में आपका लेसन है। एंड आई वाज लाइक ओके that's amazing, and I was actually overwhelmed. Then मम्मा को पता चला, मम्मा ने जानकारी दी, and फिर पता चला कि ये तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो ऑफ कोर्स मम्मा पापा के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बात थी, बिकॉज जैसे कि आपने कहा आप देखते भी आ रहे हैं, मम्मा पापा हमेशा से ही आई थिंक वो नहीं होती तो जर्नी शुरू भी नहीं हो पाती, बिकॉज मैं तो बहुत छोटी थी, और अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को मैनिपुलेट करना चाहे उस एज में तो कर सकते हैं कि नहीं ये जो पैसे हैं हमें खुद रखनी चाहिए, चैरिटी करने की क्या जरूरत है। बट कभी भी उन्होंने ऐसी कोई भी बात हमारे मन में नहीं आने दी, हमेशा सपोर्ट किया। सो आई थिंक उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल बात है ये। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो पलक बात बोल रही है बहुत करेक्ट बात है कि मतलब पलक ने अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे ऑपरेशंस में, और पलक जिस बैकग्राउंड से आती है वो कोई बहुत फिल्दी रिच परिवार नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार से ही पलक आती है, और ऐसे में इतना बड़ा चैरिटी कर देने के लिए माँ बाप का सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मुझे लगता है बच्चों को वाकई मैनिपुलेट किया जा सकता था। यस एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो पलक अब आगे और क्या चल रहा है, मतलब वर्क फ्रंट पे क्या आगे? अब आजकल आज के सिग्नल्स आपके बहुत सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है, और किस तरह का ये योगदान आगे भी चलता रहेगा म्यूजिकल जर्नी, और बाकी क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? म्यूजिकल जर्नी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जा रही है। बहुत सारे गाने रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे गाने लाइंड अप हैं रिलीज के लिए, एंड आई जस्ट होप, क्योंकि जब भी मेरा कोई भी गाना आता है हर गाने को इतना प्यार मिलता है कि एक मन में एक होप सी रहती है कि शायद इस गाने को उतना प्यार मिलेगा कि नहीं, बट हमेशा ही जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, एंड आई होप कि आगे भी आने वाले गानों को उतना ही प्यार मिले। ऑल्सो एक हॉस्पिटल की प्लानिंग हो रही है, जो कि हमेशा से मेरा सपना रहा है, जहाँ पर निःशुल्क रूप से इलाज हो सके जरूरतमंद लोगों का, एंड इंदौर में वो हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी प्लानिंग स्टेज पे है, लेकिन बहुत जल्दी आई थिंक वो प्लानिंग कॉन्क्रीट रूप ले लेगी। सो दैट इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अपार्ट फ्रॉम दैट 420 बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में जिनकी सर्जरीज होनी है, सो वो सर्जरीज करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। तो पलक मतलब आप अकेली भीड़ी रहती हैं उसमें, क्या मतलब इस आंदोलन में, इस प्रयास में एक आम आदमी भी शामिल हो सकता है? अगर मैं चाहूं कि यार मैं भी आपकी यात्रा में जुड़ूं, तो किस तरह से मैं जुड़ सकता हूँ? सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स देकर क्योंकि ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत जरूरत है।
और अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा हो जिसे जरूरत हो सर्जरी की, अगर हृदय रोगी हो तो डेफिनेटली, हृदय रोगी ना भी हो तो भी मदद करने की पूरी कोशिश में palakmuchal@gmail.com एक ऐसा मेल है जो कि फाउंडेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेल करेगा तो तुरंत मदद हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जरूरतमंद बच्चा है, आप उससे मेरा संपर्क करवा सकते हैं। बाकी तो सिर्फ ब्लेसिंग्स की जरूरत है। मतलब अगर मैं ये चाहूं कि आप आपके लिए मतलब 430 बच्चे वेटिंग लिस्ट में, मैं अगर चाहूं कि यार किसी एक बच्चे का मैं ऑपरेशन का सहयोग अगर मैं करना चाहूं तो मैं मुझे कैसे करना चाहिए? फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उसकी डिटेल्स मैं दे सकती हूँ। आप अगर डोनेट करना चाहें बच्चे की सर्जरी के लिए तो आप फाउंडेशन में डोनेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पलक अपने कंधों पर, नाजुक से कंधों पर बचपन से ये लेते आ रही है। मुझे लगता है को इसका साथ देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसका सहयोग करना चाहिए। 430 बच्चों का ऑपरेशन कोई मामूली बात नहीं है, अभी और वेटिंग लिस्ट में है। तो पलक मुछाल फाउंडेशन आपके लिए इंतजार कर रहा है, पलक का साथ दे तो हमें भी शायद कुछ दुआएं मिले। पलक, आप ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करता रहिए। हम तो चाहेंगे कि ऑक्सफोर्ड में भी पलक को पढ़ाया जाए, सीबीएसई का, पूरी दुनिया में पलक का नाम हो और शोहरत हो और अच्छा अच्छा काम हो, अच्छे अच्छे गाने हो और ऐसी दुआएं आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।